चाय पी रहा था और वो एक लेटर टाइप कर दिया। मैं चाय का प्याला अलमारी में रख दूँ, बोले नहीं 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 गया चाय, बोले नहीं 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 गया चाय तो पी लो। मैं फिर आपका लेटर पहले भी कर देता हूँ, चाय रख देता हूँ अलमारी में। अच्छा, आप पंजाबी में कहते हो तो लंबड़दार थे चुनाव शाखा के। अच्छा, आप पंजाबी में कहते हो तो लंबड़दार थे चुनाव शाखा के। किधर जाओगे, नेता बनोगे, जहाँ कोई समाज से जुड़ोगे, ये तो शरीर ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, जीवन के साथ जुड़े रहें, लोगों से जुड़े रहें, प्रेम भाव जुड़ा रहे। क्या मैं मेरे परिवार में घूमता रहूँ, घूमते हुए हमारे साथ है बिशन लाल जी, जो कि आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं नौकरी से। नौकरी जब व्यक्ति लगता है तो नौकरी करते करते सेवानिवृत्त भी होना होता है, वो दिन आ जाता है। लेकिन कुछ यादें, कुछ पल नौकरी के दौरान, बचपन के दौरान और जीवन के अंदर व्यक्ति के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, इन्हीं वाक्यों के साथ शुरुआत करते हैं। और बिशन लाल जी नायक, जो कि हनुमानगढ़ के निवासी हैं, इनसे जानते हैं, अपने बचपन से शुरुआत करते हैं कि बचपन कैसे बीता, कहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और कैसे जीवन रहा। हाँ जी बिशन लाल जी, पहले तो आपको कलम न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत करते हैं। तो आपका बचपन कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शिक्षा दीक्षा जो है आपने ली? मेरा बचपन हनुमानगढ़ टाउन में नई वादी से शुरू हुआ और प्राइमरी स्कूल तक मैं जो ये ओवर ब्रिज के नीचे प्राइमरी स्कूल था टाउन में, वहाँ शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 8वीं तक जो है मिडिल स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद कोर्ट स्कूल में 10वीं की और उसके बाद ये सीनियर के समकक्ष एक क्लास लगती थी कॉलेज में, PUC, वो मैंने PUC 19वीं क्लास की। अच्छा, आपने फोर्ट स्कूल का जिक्र किया है। फोर्ट स्कूल के सामने एक किला भी है, किला देखा आपने कभी? हाँ जी, किला एक बार देखा। कैसा है किला, क्या है उसका कोई इतिहास आपको ज्ञान हो? बटनेर का किला जिसका नाम रखा गया है, उसके बारे में ज़्यादा तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ एक मज़ार बनी है मामा बांधे, वो काफ़ी प्रसिद्ध मज़ार है। हाँ जी। अच्छा, बचपन आपने शिक्षा दीक्षा बताई कि हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के बीच में यहाँ पर रहे और यहाँ पर आपने शिक्षा दीक्षा की। उसके बाद फिर जीवन की शुरुआत, दूसरे दौर की शुरुआत होती है कि जब व्यक्ति कुछ पढ़ लिख जाता है, एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, फिर नौकरी की तलाश में निकलता है। और फिर नौकरी के लिए आपने क्या प्रयत्न किए, कहाँ फिर आप नौकरी के लिए फिट हुए? मैं कंपटीशन की तैयारियां करता रहा। उसके बाद मैं टेम्परेरी भी रहा है सिंचाई विभाग में बजी, और यहाँ भी PhD में टेम्परेरी तौर पे कुछ दिन टाइपिंग का काम किया। उसके बाद में भर्ती निकली 1986 में, तो मुझे जो है एक तकनीकी सहायक के पद पर जो है नियुक्ति मिली और भादरा में पोस्टिंग दी गई। अच्छा, आप फिर सिंचाई विभाग में भी रहे, फिर PhD में आए? हाँ जी। सिंचाई विभाग में आप कितना समय रहे? वहाँ 4 महीने रहा था बज्जू। अच्छा, वहाँ इंदिरा गांधी नहर का काम चल रहा था, वहाँ मुझे टेम्परेरी जो है टाइपिंग के लिए रखा गया। अगर फिर PhD विभाग में, जैसे आपने कहा कि PhD विभाग में आए, इसका योग कैसे बैठा आपका PhD विभाग का? क्या कोई जानकारी थी या वैसे ही आपका कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया? भर्ती थी जी, इंटरव्यू था, उसमें सुरजीत सिंह जी एक्शन साहब थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे जो है भादरा पोस्टिंग दी गई। अच्छा, कंपटीशन की बात करें तो अपना जो समय था, पुराने समय के अंदर नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती, लेकिन अब जो कंपटीशन है, अब जो दौर है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, इसे आप कैसे देखते हैं, पुराना समय और फिर आप वर्तमान का समय? पुराने समय में कंपटीशन जो है सरल थे और आजकल तो बहुत ही हार्ड है। हाँ जी, कैंडिडेट को बहुत काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। अच्छा, परिवार की बात करें, जैसे आपने कंपटीशन की बात करी कि कंपटीशन बड़ा हार्ड है, और जैसी हमें जानकारी है कि आपके 2 बच्चे हैं जो स्टेनोग्राफर जिसको ये बोलते हैं न्यायालय के अंदर हैं,
उनके लिए आपने प्रयत्न कैसे किए, क्योंकि बहुत कम सौभाग्य मिलता है कि दो लड़के हों और दोनों ही न्यायालय के अंदर कंपटीशन में जो है वो पास हो जाएं और फिर नौकरी करें वो जी मैं शुरू में जब पीएचडी में मुझे एक्शन ऑफिस में टाइपिंग वर्क के लिए रखा तो वहाँ मुझे ज्ञान हुआ कि भी पीए क्या पोस्ट होती है। तो मैंने पूछा कि भी ये पीए क्या है, तो बोले जी एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है और पीए जो है अधिकारी के कलेजे की कोर होती है। उसी समय से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और मैंने बड़े वाले लड़के को कहा, मैंने कहा बेटा मैं तेरे को स्टेनो देखना चाहता हूँ। तो परमात्मा के सहयोग से और उसकी मेहनत से जो है मेरी जो मनोकामना है वो पूरी हुई और बड़ा बेटा 2008 में स्टेनो के पोस्ट पे लगा। इसी तरह से वो छोटे वाला की भी इच्छा थी कि पापा मुझे भी बीकानेर भेज दो, तैयारी कर लूँगा। तो अभी 2022 में जो है छोटे वाला भी जो है स्टेनो की पोस्ट पे लगा। तो आपका इन्वॉल्वमेंट कितना करा, क्या आपकी मेहनत, क्या आपने जो गाइडेंस दी, क्योंकि आप जो है इस नौकरी के अंदर थे। माता पिता की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, बच्चा को बचपन से लेकर आगे पढ़ाई तक फिर नौकरी तक उसको गाइडेंस देना, सही उसे रोल अदा करने के लिए कहना। तो इसमें आपका कितना रोल रहा है? पेरेंट्स जो होते हैं वो तो खर्चे बयान कर सकते हैं, तो मैंने खूब उनके ऊपर खर्चा भी लगाया। और रही बात बच्चों की, तो तैयारी देखो बच्चों ने की, उनकी मेहनत ही जो है ये फल लाई। अच्छा, नौकरी आपने की, लंबे समय तक पीएचडी विभाग में रहे और जैसी जानकारी है फिर आप इधर कलेक्टर में भी रहे। क्या आपके नौकरी के दौरान कोई घटनाएं जहाँ कोई ऐसे रोचक किस्से हों जो आपको याद हों, क्योंकि जो आप अपने इंटरव्यू कर रहे हैं, रिटायरमेंट आप हो रहे हो, ये याद जो है रह जाती है, यादों में सिमट जाती है। पुरानी जो परंपरा होती है, संस्कृति होती है, या सर्विस करना, अधिकारियों के साथ रहना, मित्र मंडली के साथ रहना, और उस दौरान बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं ज़िंदगी के अंदर जो हमें याद भी दिलाते हैं और याद रखने भी चाहिए। तो इसमें क्या कहेंगे आप? मेरे जो इसमें सर्विस काल में जो है मैंने ऐसा कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा जिसमें मुझे कोई मायूस होना पड़े या और मैं मस्ती से काम करता। जिस काम को मेरे को जो काम सौंपा गया था उसको मैं बड़े ही दिलचस्पी से किया है और आज तक कहीं से कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, कोई आपकी घटना ऐसी हो जीवन के अंदर जो आप इस वक्त पर याद करना चाहते हो सर्विस के दौरान, जहाँ फिर मित्रों का कितना सहयोग रहा, अधिकारियों को कितना सहयोग रहा, किसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आप मानते हैं इस सर्विस के दौरान? सभी का सहयोग जो है मेरे साथ रहा है और ऐसी कोई घटना नहीं घटी, सबका प्रेम भाव सहयोग जो है मेरे साथ रहा है। इसीलिए ये सर्विस में बड़ी राजी खुशी से संपन्न कर। अच्छा, राजी खुशी से कर रहे हो तो जो युवा पीढ़ी है अब नौकरी कर रही है, आमतौर पर उनके व्यवहार में कंप्यूटर का युग है। आपने तो लोहे की टाइप से जो है टाइपिंग सीखी और हालांकि आपका जो पद था वो अलग टाइप का था, लेकिन आपने काम ऐसे कर दिखाए जिससे आगे अब बच्चों को भी प्रेरणा मिली कि कंप्यूटर के युग में वो टाइप भी उन्होंने सीखी, फिर कंपटीशन के लिए तैयारी भी करी। तो आज कल जो नौकरी कर रहे हैं युवा पीढ़ी है, उनके व्यवहार के अंदर पुराने समय के व्यवहार के अंदर जो है बहुत अंतर आ चुका है। पुराने समय में सर्विस करते थे तो कोई व्यक्ति का काम होता या कोई और होता तो उसका व्यवहार, उसका काम करने का तरीका, उसके प्रति अपना स्नेह भी जागता भी अपने गरीब कोई व्यक्ति आया है। लेकिन अब वर्तमान समय में इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी अब नौकरी कर रही है? युवा पीढ़ी को कंपटीशन की तैयारी तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और जो तैयारी करेगा अच्छी तो वो सक्सेस भी होगा कंपटीशन में। और कोई घटना आपके जीवन की हो जो याद करना चाहें आप मित्रों के साथ, मंडली के साथ, और ख़ास करके युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहें, परिवार को कोई संदेश देना चाहें? ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन मैं तो मेरी सर्विस में जो है साथियों के साथ साथियों का सहयोग और खुश मिजाज से रहा हूँ। और आज के युवा पीढ़ियों को यही कहूँगा कि खुश मिजाज रहें, खुश रहें और काम के प्रति जो है
लापरवाही नहीं करें, अपना काम पूरा समय पर। अच्छा, चुनाव शाखा में आप रहे, चुनाव शाखा में एक चुटकुला भी था, अभी आप चाय पी रहे थे, आपको कह दिया किसी मित्र ने कि आप पत्र टाइप करें, और फिर आपने क्या जवाब दिया था वो सुनना चाहूँगा मैं। वो तो चुनाव में क्या हमारे पेशकार जी थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में भीमसेन शर्मा, तो उनकी लगभग ये आदत थी कि यार पहले ये काम कर दो, ये काम कर दो। तो मैं उस दिन चाय पी रहा था और उन्होंने कहा यार बिशन वो एक लेटर टाइप कर दे छोटा सा। मैंने कहा जी ये फिर मैं चाय का प्याला अलमारी में रख दूँ? बोले नहीं 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 नहीं, क्या चाय तो पी लो, मैं फिर आपका लेटर पहले कर देता हूँ, चाय रख देता हूँ अलमारी में। ये वो घटना थी। अच्छा, आपका तकिया कलाम था जी। भाई देखो, पुराना व्यक्ति जो है बात भी कह देता था और बुरा नहीं लगने देता था। अब जो है सीधा जवाब देना, एक अपने उसको घुमाकर जवाब देना, उसमें दूसरा व्यक्ति, दूसरा कर्मचारी, दूसरा अधिकारी समझ भी जाता था। ये खूबी जो है बहुत कम मिलती है, इस पर क्या कहेंगे? ये कम ही होती है, लेकिन आज भी मैं चुनाव में तो आता जाता रहता हूँ, दिल्ली भी हो जाता हूँ, PhD में चला जाता हूँ, वापस लगा दिए जाते हैं यहाँ चुनाव में। तो चुनाव में भी आज जितना भी स्टाफ है वो बड़े सिंसियर हो गए रहते हैं, मेरा मान सम्मान भी करते हैं, और मैं भी उनको जो है एज ए इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के जो हंसराज जी हैं उनको भी मैं अपने बच्चों की तरह जो है देखता हूँ। और उनका भी जो है इतना वो है कि जो भी लेटर उन्होंने देख लिया तो एक बार मुझे और दिखाते हैं कि भाई साहब या अंकल जी। तो आप पंजाबी में कहते तो लंबड़दार थे चुनाव शाखा के। ये तो नहीं हुआ मैं, लेकिन हंसराज जी इंचार्ज हैं, वो उनका बड़प्पन है कि कोई भी लेटर हो के भाई साहब आप थोड़ा स्कैन कर लो इसको। तो ये थे बिशन लाल जी, जो कि PhD विभाग में नौकरी इन्होंने करी, बड़ी अच्छे तरीके से अपनी नौकरी को उन्होंने निभाया, और फिर कलेक्टेड के अंदर भी काफ़ी लंबा समय बिताया, और कुछ हंसी की, कुछ खुशी की, कुछ इनकी आदत मजाकिया तौर पर रही है, और मजाकिया तौर पर जो व्यक्ति रहता है काम को पूरा इन्होंने अपने तरीके से करने का प्रयास भी किया, बच्चों को शिक्षा दी, आगे नौकरी तक पहुंचाया। तरह की ऐसी बातें होती हैं जो ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, और व्यक्ति जब सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेता है, और रिटायरमेंट के बाद फिर आगे एक सवाल पैदा होता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए, क्योंकि समय व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है, तंदुरुस्त रखना, शरीर को कैसे मेंटेन रखना। चलते चलते ये सवाल आखिर में ज़रूर पूछूंगा कि अब आप रिटायरमेंट हो रहे हो आज, और आगे का क्या प्लान है, कैसे जीवन आप बिताओगे, आगे क्या आपके मन के अंदर इच्छा है, किधर जाओगे, नेता बनोगे, जहाँ कोई समाज से जुड़ोगे, जहाँ कोई किसी ऐसे जो है समुदाय की तरफ जाओगे कि अपना समय अच्छे तरीके से व्यतीत हो, शरीर ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, जीवन के साथ जुड़े रहें, लोगों से जुड़े रहें, प्रेम भाव जुड़ा रहे। क्या कहेंगे बिशन लाल जी आखिर में? मेरा जो परिवार है काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं मेरे परिवार में घूमता रहूँ, घूमते हुए मेरा जो है टाइम पास होता रहे। तो बिशन लाल जी, ये थे बिशन लाल जी जो रिटायर आज हो रहे हैं, और इनसे खुलकर बातचीत की है। फिर ऐसे ही कोई शख्सियत से जुड़कर दोबारा फिर हम ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे। तो यहीं आप दीजिए इजाज़त। कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी, कलम न्यूज़, हनुमानगढ़।